है, क्योंकि हमने बहुत बार आर्ष साहित्य में इस बात को पढ़ा है कि भगवान कृष्ण के लिए उनके जो बाल सखा थे, जो वेद लक्षणा गोमाता को चराने वाले सखा थे, वे स्वयं उनके जीवन के एकात्ममय होकर अंतिम क्षणों तक उनके साथ उनके सखा के रूप में रहे। जिस जिस व्यक्ति का जीवन वेद लक्षणा गोमाता की सेवा में समर्पित होता है, वो व्यक्ति सदैव भगवान कृष्ण का प्यारा होता है, सदैव उनके लिए प्रिय होता है। इसलिए यहाँ जितने भी गोभक्त पधारे हैं, जितने भी गौशाला संचालक पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबकी उपस्थिति यहाँ आकर के और एक नवीन अध्याय को सृजित करने का कार्य करें। आपने सदैव वेद लक्षणा गोमाता के लिए राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से ये प्रयास किया। आज इतने संत चरण यहाँ पर हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान गौ सेवा समिति एक ऐसी समिति है जिसका जैसा प्रतिमान शायद किसी दूसरी अन्य संगठन में देखना बड़ा मुश्किल है। उसको अध्यक्षता प्रदान कर रहे हैं बुद्धगिरी मढ़ी से पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज, जिनका स्वयं जीवन बाबा बुद्धगिरी जी की उस आप्लावित भूमि से तपे होकर के और वेद लक्षणा गोमाता के लिए पूरा समर्पित होता है। हम सब जानते हैं कि राजस्थान गौ सेवा समिति न सिर्फ संतों के आशीर्वाद से अपितु समाज जीवन में अपने श्रेष्ठता के साथ में कार्य कर रहे अनेक महामनाओं से सुसज्जित है। और आज उसी के आह्वान पर आज का ये गौ सेवा सम्मेलन है। हम सब कामना करेंगे कि जब आज राज्य के राजनीतिक मुखिया श्रीमान अशोक जी गहलोत यहाँ सबके मध्य पहुंचे, तो पूर्व की भांति आज वे फिर से वेद लक्षणा गोमाता के लिए, उनकी गौशालाओं के लिए, उनके विचरण क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ श्रेष्ठ संकल्प और घोषणा यहाँ से करें। हम सब जानते हैं कि इस राष्ट्र पर अनेक प्रहार हुए, लेकिन किसी भी प्रहार ने कभी भी गौशालाओं पर प्रहार नहीं किया। चाहे आप शक देख लें, हुन देख लें, कुषाण देख लें, मंगोल, चंगेज, मुगल, अंग्रेज, जितने लोग आए, सदैव से उन्होंने गौशालाओं की व्यवस्थाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा, क्योंकि वो जानते थे कि केवल एक वेद लक्षणा गौमाता है जिनके सानिध्य में अन्य सभी जीव भी सुरक्षित हो सकते हैं। सबसे ताकतवर शेर होता है, लेकिन कोई शेरशाला आपको नहीं मिलेगी, कोई हाथीशाला कहीं नहीं मिलेगी। केवल और केवल भारत में गौशालाओं की जो परंपरा है वो इस बात की साक्षी है कि वेद लक्षणा गोमाता के सानिध्य में अन्य सभी जीव भी विचरण करते हैं, वे भी आश्रय पाते हैं, प्रश्रय पाते हैं। इसलिए इन गौशालाओं को सुरक्षित करना, समुन्नत करना, इनको और प्रबल बनाना ये आवश्यक है, ताकि अन्य जीव भी अपने जीवन को समग्र बनाए रख सके। और इसी भाव के लिए साथ, इसी भाव के रूप में, इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान गौ सेवा समिति सदैव प्रयासरत है। हम सब जानते हैं कि पूज्य पथमेड़ा महाराज का संकल्प होता है कि वेद लक्षणा गोमाता ही इस राष्ट्र का प्राण है। वेद लक्षणा गोमाता यदि बचा ली गई, उनको संरक्षित कर लिया गया, तो ये राष्ट्र बचेगा, तो ये संस्कृति बचेगी, अन्यथा हम सब कुछ खो देंगे। इसलिए राजस्थान गौ सेवा समिति का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने तन मन धन के साथ में वेद लक्षणा गोमाता के लिए जो भी गिलहरी प्रयास संभव हो सकते हैं वो करता है। संतों का आशीर्वाद, उनका संरक्षण मिलने की वजह से, राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रयासों की वजह से और सरकार के भी सकारात्मक प्रयासों की वजह से राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जहां गो मंत्रालय बना और गौ माता के लिए भी कार्य करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इन सारे सत प्रयासों के लिए सभी सामने बैठे हुए लोग जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करेंगे और आज ये संकल्प भी लेंगे कि न सिर्फ किसी व्यवस्था के भरोसे, बल्कि हम सब अपने अपने संकल्पों के भरोसे वेद लक्षणा गौमाता के पुत्र और पुत्रियां बनकर के उनके संरक्षण के लिए अपना जीवन आहूत करने का संकल्प यहां से लेकर के जाएंगे। ये मानसरोवर का वीटी ग्राउंड अनेक ऐतिहासिक सभाओं का, अनेक ऐतिहासिक कार्यों का साक्षी रहा है और आज भी यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे पावन संकल्प विकसे, आज भी यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ घोषणाएं और न सिर्फ घोषणाएं बल्कि श्रेष्ठ धरातलीय कार्यों की शुभारंभ का साक्षी ये आज का ग्राउंड बने। हम सब भी इसके साक्षी बने। पुनः सभी संत चरणों में प्रणाम और आप सबसे अनुरोध कि जहां जिसको जो व्यवस्था सुनिश्चित की गई है उन्हीं व्यवस्थाओं में अपने आप को संयोजित करते हुए पूरे अनुशासन के साथ में आज के इस गौ सेवा सम्मेलन के भागीदार बने। आज सभी संत चरण यहाँ पर पधारे हैं, उनका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने अपने समय का
एक कतरा ही सही, लेकिन यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की गरिमा को, इसके गौरव को, इसके अनुशासन को और इसकी महनीयता को आपने बहुत प्रकर्ष प्रदान किया है। हम सब पुनः आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। यहाँ बैठे हुए सभी गौशाला संचालक हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। राजस्थान गौ सेवा समिति की तरफ से आप सबका बहुत बहुत भावभरा अभिनंदन है। और आपके केवल आपको एक आह्वान किया गया कि आज हम सबको यहाँ उपस्थित होना है, और इस भारी मात्रा में आप सबकी उपस्थिति इस बात की साक्षी है कि हम सब यदि एकजुट होकर के अपने संकल्पों को एक दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से वेद लक्षणा गौ माता भी संरक्षित रहेगी और हमारी संस्कृति को भी हम अक्षुण्ण बनाए रख सकेंगे। क्योंकि हमारे संतों ने तो जब जब समाज के लिए आवश्यकता हुई सदैव बिना एक झिझक किए अपने शरीर तक का दान किया है। लेकिन यदि संस्कृति की आराध्य वेद लक्षणा गौ माता के लिए हम अपने जीवन का केवल थोड़ा सा समय और थोड़ा सा धन उपलब्ध करवा दें तो चीजें और श्रेष्ठ बन सकती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम, अपने लिए न केवल जग के लिए जिए हैं, हमने दधीच बनकर निज प्राण कर दिए हैं। उस पावन परंपरा के प्रतीक पुरुषों के रूप में अनेक संत चरण यहाँ पर उपस्थित, आप सब लोग उपस्थित, और आज की ये गौ सेवा सम्मेलन अब से कुछ क्षणों के पश्चात यहाँ से प्रारंभ होगा। हम सब आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। व्यवस्था की इस ग्राउंड के बिल्कुल बाईं ओर अल्पाहार लेकर के शीघ्रता के साथ में अंदर प्रवेश करने, ताकि हम सब लोग कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ कर सकें।